अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुलेमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स सीकिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व किया था, वो इंतहाई ईजी था। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए अगर हम सॉल्व करना चाहें तो वो भी बहुत इजी है, लेकिन इन तीनों में सबसे मुश्किल नजर आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके मैंने रूल्स लिखे हैं, अगर आप लोगों ने रूल्स सीख लिए तो फिर ये इन दोनों से फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इजी बन जाते हैं। चलो देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसी के साथ साथ हम रूल्स भी पढ़ेंगे, आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन बताया है एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, जिसमें कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब रूल की तरफ देखते हैं कि रूल्स में क्या कह रहे हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जो हमारे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर आगे लिखेंगे, फिर क्या होगा बी एक्स तो 6x, और फिर कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट लिखेंगे इक्वल टू 0। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। रूल नंबर 2 में कह रहे हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय द कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसी से हम बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, इस साइड को भी और इस साइड को भी। लेकिन यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो क्या कह रहे हैं कि 1 के अलावा जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे। तो ये रूल नंबर 2 था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 हम बोथ साइड को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 के अलावा बाकी जो भी कुछ आएगा वो बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे। अब रूल नंबर 3 में कह रहे हैं कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। जो कांस्टेंट टर्म इसमें होगा वो हम राइट साइड पे लेके आएंगे। तो कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 40। माइनस 40 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, प्लस 40। अब रूल नंबर 4 में कह रहे हैं कि टेक हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x की बात कर रहे हैं तो x हमारे पास 6x है। देन स्क्वायरिंग ऑफ इट एंड देन ऐड बोथ साइड। कह रहे हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, उसका हाफ लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्क्वायर लेके ऐड करेंगे। तो क्या होगा, 6 डिवाइड बाई 2, उसका हाफ लिया, उससे आया 3। स्क्वायर भी लेते हैं तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर। और फिर कह रहे हैं कि एंड देन ऐड बोथ साइड। बोथ साइड को हम ऐड करेंगे 3 स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 40 और प्लस 3 स्क्वायर। दोबारा देखिए, x के कोएफिशिएंट का हमने हाफ लिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर उसका स्क्वायर लिया और दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब कह रहे हैं कि टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दी बोथ साइड। तो अगर हम देखें यहां पे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 40 और प्लस 9। अगर इसको हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा a स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा b स्क्वायर। तो इनके दरमियान क्या होगा, 2ab प्लस। तो क्या आ सकता है कि एक्स स्क्वायर, फिर कह रहे हैं कि 2, तो a हमारे पास क्या है, x, तो x लेते हैं, और b हमारे पास क्या है, 3 प्लस, और b अपनी जगह पे, तो 3x स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 3 2 6, तो हमारे पास वही बनता है। इसका मतलब ये है कि a ये है और b ये है, तो हमारे पास बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर। इससे फर्स्ट फार्मूला बन जाएगा।
अब यहाँ पे देखना है, इन दोनों को ऐड करें तो 49, फिर इन दोनों को नीचे लिखे 49 x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अब इसके बाद कह रहे हैं कि टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस प्रोसेस के बाद हम देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं किस तरह। x प्लस 3 होल स्क्वायर 49। जब हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, जब एक साइड पे कोई भी काम हो तो दूसरी साइड पे भी वही काम होगा। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड, इसका स्क्वायर इससे खत्म होगा क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। अगर ये स्क्वायर पे आ जाए तो फिर क्या होगा 2 क्रॉस। तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है कि 7 7 49 प्लस माइनस आएगा x की वैल्यू हम x प्लस 3 इक्वल टू एक माइनस 7 ले सकते हैं और x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 7 भी ले सकते हैं। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ सकते हैं कि अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो -7 -3, तो x की वैल्यू हमारे पास एक है -10 और दूसरा हमारे पास क्या होगा x प्लस, अगर ये 3 को यहाँ पे शिफ्ट करें तो इक्वल टू 7 -3, तो x इक्वल टू 7 से 3 माइनस करें तो +4 आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखा होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन भी करते हैं कि आप लोगों को और भी समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने पार्ट 3 लिया जो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोग रूल्स के मुताबिक जाएंगे तो ये इंतहाई इजी बन जाता है। चलो रूल्स की तरफ देखते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है और वहां पे 1 था, तो 1 को अगर हम डिवाइड भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 4 है तो हम 4 को बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4, फिर x डिवाइड बाई 4 और 0 डिवाइड बाई 4, तो 4 4 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर 4 1 और 4 3 क्या आएगा 3x इक्वल टू, और 0 अगर 4 पे डिवाइड हो तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो वैसे भी 0 आ रहा है। टेक हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x देन स्क्वेयरिंग ऑफ इट एंड देन एड बोथ साइड, तो वो हमने पहले पढ़ा कि इसका अब हम क्या करेंगे हाफ लेंगे। तो 3 का हाफ हमारे पास क्या आएगा 1.5, लेकिन हम यहाँ 1.5 की तरफ नहीं जाएंगे। क्या होगा अगर 3 का हाफ हम ले तो 3/2 ही बनेगा, क्योंकि फिर हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है। तो हम क्या लेंगे 3/2। फिर कह रहे हैं कि 3/2 का हम स्क्वायर लेंगे एंड एड बोथ साइड, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे, फर्स्ट फार्मूला, और ये 3 3 9 2 2 4 यहाँ पे रख देंगे। फिर जब इससे फार्मूला बन जाए तो क्या कह रहे हैं कि इसका बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा देखते हैं। अगर ये हम ले a स्क्वायर और ये हम ले b स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि हमारे पास 2a भी है तो a की जगह हम लिखेंगे x और b की जगह हम क्या लिखेंगे 3/2 प्लस क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर b की जगह। तो फर्स्ट फार्मूला में हम देखते हैं कि ये फर्स्ट फार्मूला बनता है या नहीं। अगर ये 2 और 2 क्रॉस हो तो यहाँ पे क्या बनेगा 3x, तो हमारे पास 3x है। तो क्या ये हमारे पास a, ये हमारे पास b और प्लस 2ab, तो क्या बन सकता है कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये हमारे पास फार्मूला हो तो ये बराबर होगा 3 3 9 और डिवाइड बाई 4। आगे देखते हैं x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2।
अब कह रहे हैं कि बोथ साइड स्क्वायर लेना है तो हम स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस, ये क्या होगा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लेंगे कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू प्लस 9 ओवर 2, एक हम प्लस में लेंगे और दूसरा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 9 ओवर 2। तो इसी तरह हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं कि x अगर ये वहां पे शिफ्ट हो तो इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। x इसका एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 9 माइनस 3, x इक्वल टू ये क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6। x का एक हमारे पास वैल्यू है 3। अब दूसरे की तरफ देखते हैं कि x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये वहां पे शिफ्ट हो तो क्या होगा माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू 2 इसका एलसीएम होगा तो माइनस 9 माइनस 3, x इक्वल टू हमारे पास इसका आंसर आएगा माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू 2 1 ज़र 2 और माइनस 6। तो x का एक और वैल्यू हमारे पास माइनस 6 होगा। इसी तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन है आप उस पर खुद प्रैक्टिस करें। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।